नमस्ते दोस्तों। अब जो जंप स्टेटमेंट है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। ब्रेक देख लिया, कंटिन्यू देख लिया, लेबलिंग कर दिया उसको। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मेथड्स जब हम यूज करते हैं, जैसे मेन एक मेथड का नाम है, राइट? तो वैसे हम जब भी कोई मेथड्स का यूज करते हैं, मेथड से हमको रिटर्न करना है, वापस आना है, तब हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट? जब हमको कोई भी हमारा मतलब जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आता है वैसे क्या करेगा, जैसे कि मेथड खत्म हो गई, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, वैसे वो एज्यूम करेगा और जो भी मेथड कॉल हुई थी वहां से कंट्रोल क्या आएगा, जिसने उसको कॉल किया था, कॉलर मेथड के पास कंट्रोल आ जाता है, राइट? अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न करना चाहती है तो वो रिटर्न वैल्यू लेके हम रिटर्न में आ सकते हैं और वो असाइन हो जाएगी। थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हमको रहे, राइट? मेथड्स जब हम देखेंगे तो रिटर्न क्या है, कैसे मतलब क्या क्या डेटा टाइप्स होता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि रिटर्न से क्या होगा। सो रिटर्न डेमो, ये मेरा क्लास का नाम है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ रिटर्न डेमो डॉट जावा से। फाइन। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर एक एरे बना देती हूँ आर्ग्स। अब यहाँ पर मैं अंदर दो वैल्यूज लेने वाली हूँ, a इज इक्वल टू 6 और 7 सॉरी, और b इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज मैंने ली। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक मेथड खुद की बनाना चाहती हूँ, राइट? तो वो मेथड का जो नाम है वो मैं रखूँगी पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड, ओके, या फिर सम, और यहाँ पर इंट a कॉमा इंट b, और फिर मैं मेरी मेथड जो पूरी है मैं यहाँ पे है रिटर्न a प्लस b। ये मेरी मेथड खत्म। फिर मेन मेथड लिखी मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर इंट सम इज इक्वल टू, मैं सम जो मेथड है, या फिर इंट आंसर इज इक्वल टू सम, और सम में मैं a और b पास करूँगी, और फिर मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आंसर, राइट? तो मैं क्या करवा रही हूँ, मेथड कॉल किया है, ये सम जो है मेथड है, वो मेथड मैंने कॉल की है, उसमें a और b जो मेरे 7 और 6 रखे हैं वो मैं पास करूंगी। तो यहाँ पर a प्लस b जो भी करेगा वो मुझे रिटर्न कर रहा है, मतलब रिटर्न होके आंसर में स्टोर हो जाएगा। मैं इसको कंपाइल करूंगी और रन करूंगी। a इज ऑलरेडी डिफाइंड, हमने ब्रैकेट में ऑलरेडी a लिया है, तो इसको हम कर देते हैं आर्ग्स। अब हम इसको रन करेंगे तो जावा रिटर्न डेमो की क्लास 5, तो आंसर आया 13। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो रिटर्न है वो एक फंक्शन से सीधा कंट्रोल क्या करेगा, वो सीधा उसने जिसको भी मतलब ये जो सम है, बराबर, ये सम की वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, तो सम की वैल्यू हमको आंसर के अंदर मिल रही है, राइट? जिसने उसको कॉल किया है। कितनी मेथड रखी है, अब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने रखी है 2 मेथड्स। जो मेरा क्लास है उसमें 2 मेथड्स है, लेकिन दोनों में से कौन सी मेथड से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, हमेशा हमेशा आप चाहे जितने भी मेथड्स रखोगे, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होगा। तो मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। 7 6 ऐसे 2 वेरिएबल्स बने a और b। फिर यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू सम a प्लस b। तो ये जो सम लिखा है ना, मतलब ये वाली मेथड वो कॉल करेगा, और ये a और b यहाँ पर a और b में कॉपी हो जाएगा। फिर वो a प्लस b करेगा और वो रिटर्न करवा देगा। तो ये रिटर्न जैसे ही आया, तो वैसे सम को जिसने भी कॉल किया है,
वहां पे चला जाएगा। सम को किसने कॉल किया? तो सम को हमने ये वाले स्टेटमेंट से कॉल किया ना, यहाँ पे लिखा सम, तभी तो सम कॉल हुआ, सम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। तो सम को किसने कॉल किया था? तो यहां से कॉल हुआ, तो वहां से वो रिटर्न कर देगा, वहां पे रिटर्न कर देगा। तो अब a प्लस बी जो भी आया वो रिटर्न हो गया यहां पर और आंसर में आ जाएगा। अब यहां पर आंसर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो आप देखोगे तो 13 आ गया। अब मैं दूसरा एक छोटा सा और कर लेते हैं, राइट, ग्रेटर, राइट। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, दैट इफ a इज ग्रेटर देन b, राइट, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो रिटर्न करो a, एल्स रिटर्न करो b। a प्लस बी नहीं चाहिए, ओके, इसका नाम ग्रेटर है। मतलब a और b दोनों में से जो ग्रेटर है वो वैल्यू फाइंड करके रिटर्न करवा दो। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, आंसर इज इक्वल टू, इसका नाम, अब सम जैसा हमारे पास कुछ नहीं है, ग्रेटर, तो a और b में जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिटर्न डेमो, ओके, 7 प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर एक ही बार रिटर्न आ सकता है? नहीं, मल्टीपल रिटर्न्स तो आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही रिटर्न आएगा कंट्रोल सीधे का सीधा यहाँ आ जाएगा जहां से कॉल हुआ था वहां पे। मतलब अगर ए से रिटर्न हुआ तो कंट्रोल सीधा फिर एल्स वेल्स कुछ भी चेक करने जाएगा ही नहीं, है ना। सो अगर ये रिटर्न हो जा रहा है तो वो जहां से कॉल हुआ था वहां पे चला जाएगा, उस फंक्शन के बाकी के जो भी स्टेटमेंट्स है वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हम जंपिंग करवा रहे हैं, राइट। अगर यहां से रिटर्न हुआ और हमने यहां पर कुछ भी लिखा होता, वैसे तो हम लिखेंगे ही नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे सीधे सीधा ही वो एरर दे देता है, ओके, आफ्टर रिटर्न, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कंपाइल करूंगी। देखो मैंने बताया ना, वो बहुत सारे केसेस में तो खुद ही इंटेलिजेंट है, बताएगा कि ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये कभी होने ही नहीं वाला है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ए कर लो, अदरवाइज रिटर्न बी कर लो, तो कहीं ना कहीं से वो रिटर्न ही कर देने वाला है। तो इसको कब करेगा? कभी नहीं करने वाला है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट वो बोल रहा है कंपाइलर की ये गलत है, आपको नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट हम बहुत सारी बार लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट कितनी बार होगा? एक बार। या तो यहां से रिटर्न होगा या यहां से रिटर्न होगा, दोनों रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आप चाहे 10 लिखो कि अगर ये वाली कंडीशन है तो रिटर्न करो, दूसरी वाली कंडीशन है तो रिटर्न करो, तीसरी वाली कंडीशन है तो तीसरा कुछ वैल्यू रिटर्न करवाओ, एग्जीक्यूट जो कंडीशन मीट करेगा वहां से सीधा रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न लिखने से जिसने उसको कॉल किया है वहां पर सीधा रिटर्न हो जाता है, वहां पे जंप कर देता है, राइट। जंप स्टेटमेंट्स डिस्कस किए। जंप स्टेटमेंट्स मतलब कि हमको सीधा जंप करके कहीं और चले जाना है, बीच के सारे स्टेटमेंट्स को छोड़ देना है, या फिर कि हम एक मेथड में है और वहां से जंप करके दूसरे मेथड में जाना है, या फिर कि हम एक स्विच केस में एक केस में है और वहां से जंप करके सीधा हमको केस के बाहर आ जाना है, राइट। या फिर कि हमको लूप के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको बाकी के स्टेटमेंट्स छोड़ देना है और आगे कंटिन्यू करवा देना है। तो हमने ब्रेक, कंटिन्यू डेमोन्स्ट्रेट करके देखा, दोनों का सिग्निफिकेंस देखा कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या सिमिलरिटी